अफसर ने सीधे छात्रावास क्षेत्र में गुप्त तरीके से बात शुरू कर दी। उससे पूछा कि क्या उसने कभी जेल से भागने की योजना बनाई है और हर स्तर पर कितनी कड़ी निगरानी रहती है। एंडो के सवाल इतने बढ़ते गए कि काउंटी प्रमुख सोच में पड़ गए। छात्रावास क्षेत्र में यकीनन निगरानी कैमरे छुपाए गए होंगे और अगर वह इसी तरह बोलते रहे तो शायद उनका बच निकलना कठिन हो जाए। एंडो को यह सब दिलचस्प लगा क्योंकि जेलर उनकी बातों को खास तवज्जो नहीं देते थे। उनका साम्राज्य उनके लिए अधिक मायने रखता था, यहाँ तक कि कैदियों को वे कीड़े से भी कमतर समझते थे। जेलरों की रोजमर्रा की एक बुनियादी दिनचर्या होती थी, फर्श को 1-2 बार खोलना और बंद करना तथा काम की निगरानी कर लेना। काउंटी प्रमुख इसमें बदलाव करने की सोचते थे, लेकिन वे अधिकतर शांतिपूर्वक अपनी सजायाफ्ता अवधि के खत्म होने का इंतजार करते थे। अगले दिन सुबह सभी नई बातों का आदान प्रदान कर रहे थे और ऐसा लगा मानो किसी ने पुष्टि दी हो कि कल की घटना सही थी। दूसरी मंजिल के सभी लोग बिजली के झटके से मारे गए थे, पूरा का पूरा 2 शिफ्ट यानी 100 से अधिक जिंदगियां। काउंटी प्रमुख ने सवाल किया कि यह समाचार आखिर कैसे फैला और पता चला कि मरम्मत दल उस समय वहां उपकरण ठीक कर रहा था और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लाउड स्पीकर ने कैदियों को निर्दिष्ट मुद्रा में खड़े होने का आदेश दिया और उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक दिया। किसी ने सोचा कि दूसरी मंजिल के लोग तो अब मुक्त हो गए। यह सुनकर काउंटी प्रमुख नाराज हो गए और नेतृत्व करने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एंडो ने उन्हें रोका क्योंकि इस समय ऐसा करना जेलरों का ध्यान आकर्षित करता। अगर उन्हें पता चलता कि खबर फैल गई है तो सबके लिए खतरा हो जाएगा। काउंटी प्रमुख ने सलाह मान ली, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर अड़े रहे। उन्होंने सभी को यह कहकर तसल्ली दी कि यह बस एक अफवाह है और इसे सही नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनके मन में अब भी शक बचा हुआ था। एक और दिन की शिफ्ट शुरू हुई और ओलाफ की उम्र दराज काया अब इसे झेलने में सक्षम नहीं थी। वे निर्दिष्ट मुद्रा में खड़े होते हुए लगभग बेहोश हो गए, जिसे तुरंत मदद की आवश्यकता थी। काम के अंत तक भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। काउंटी प्रमुख उनकी इस हालत को देखकर चिंतित हो गए क्योंकि ओलाफ ने हमेशा उनका ध्यान रखा था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के आदेश दिए और ओलाफ को थोड़ी और सहन शक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी सजा के समाप्त होने में केवल 40 शिफ्ट बची थी। जेल के डॉक्टर, जो खुद एक कैदी थे, तुरंत छात्रावास में पहुंचे। डॉक्टर और काउंटी प्रमुख पुराने दोस्त थे। उन्होंने डॉक्टर से अनुरोध किया कि वे ओलाफ का पूरी कोशिश से इलाज करें। ओलाफ अपनी 14 साल की सजा में बची 40 शिफ्टों तक पहुंच गए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओलाफ को एक बड़ा स्ट्रोक पड़ चुका था और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते थे। अपने पूर्व गुरु को इस अवस्था में देखकर काउंटी प्रमुख बेहद दुखी हुए। उन्होंने एक दवाई का टीका निकाला जो उन्हें शांति से विदा करने वाला था। शव बैग पहले ही रास्ते में था। डॉक्टर ने ओलाफ को दयनीय नहीं माना, कम से कम वह शांति से इस दुनिया को छोड़ चुके थे। एक सप्ताह में अन्य कैदी भी ऐसी ही मृत्यु की कामना करेंगे। एंडो इस बात का मतलब नहीं समझ पाए और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि असल में क्या हुआ। डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि पूछने पर अनचाही परेशानी मोल ले सकते हैं।